Hello, class 7th. As we were doing chapter 6, 6.1 is done last week. So today we have to start with 6.2. Before starting, I want to give you some basic concepts. That first is proportion. What is proportion? It is the comparison between two ratios. 6.1 में हमने रेशो किया था, अब हमने आगे रेशियोज का कंपैरिजन करना है. रेशियोज शुड बी ऑफ सेम काइंड. देन हम बोलेंगे इट इज इन प्रोपोर्शन इफ, अगर क्या होगा, टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट. इसका मैं आपको ये बताती हूँ. सपोज मेरे पास एक रेशियो है ए एंड बी की और दूसरी रेशियो है सी एंड डी की. अगर उनका प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, देन हम बोलेंगे दीज आर इन प्रोपोर्शन. ये प्रोपोर्शन का सिंबल है विद फोर डॉट्स, और यू कैन से टू रेशियोज टुगेदर. आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज यहाँ पे मैंने नंबर लिखे हुए हैं. वेट, सपोज मेरे पास ये नंबर्स हैं 2, 6, 1, 5. यू हैव टू रेशियोज हैं 2, सपोज कर लो. यू हैव टू फाइंड वेदर ये रेशियोज जो हैं आपस में प्रोपोर्शन में है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे इसके लिए? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम मतलब कॉर्नर्स वाले. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 2 × 5 10, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मीन्स मतलब मिड वाले. 6 × 1 इज 6. 10 एंड 6 इक्वल नहीं है, तो दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन. When I will do questions, you will understand it. सिंपली आपने प्रोपोर्शन का सिंबल माइंड में रखना है. प्रोपोर्शन का सिंबल तब डालना है जब हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा. कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वो इक्वल टू आएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के. मतलब दोनों का प्रोडक्ट अगर इक्वल होगा तब हमने ये सिंबल डालना है, अदरवाइज ये प्रोपोर्शन में नहीं है. नेक्स्ट होती है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है? इसके अंदर हमारे पास 3 क्वांटिटीज होंगी. वैसे प्रोपोर्शन में हमारे पास 4 होती हैं, ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पे हमें 3 क्वांटिटीज गिवन होंगी. तब हम उनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोलेंगे. तब क्या करेंगे? जब 3 क्वांटिटीज हैं ए बी और सी, तब फर्स्ट का रेशियो भी सेकंड से ही लेना है और थर्ड का भी सेकंड से ही लेना है. मतलब आपने सेकंड वाली जो सेंटर वाली है उसको आपने 2 टाइम्स यू कैन राइट. फर्स्ट का प्रोपोर्शन भी सेकंड के साथ ही और फिर इसका भी इसके साथ ही, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. और बाकी जैसे जैसे आएगा आई विल टेल यू. सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. जस्ट अंडरस्टैंड इट. इट इज वेरी सिंपल. सो फर्स्ट इज चेक वेदर फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. आपने चेक करना है जो गिवन चीजें हैं वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है. यहाँ पे रेशियो का सिंबल नहीं डाला हुआ. वैसे जो प्रोपोर्शन होती है वो रेशियोज के अंदर होती है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन का रेशियोज का सिंबल नहीं है, तो वी विल डू डायरेक्टली. हमारे पास कितनी क्वांटिटीज हैं? 1 2 3 4. ऑलवेज प्रोपोर्शन के लिए आपके पास 4 क्वांटिटीज आपको चाहिए हैं. तो वी विल राइट. फर्स्टली आई विल डू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मतलब आपने पहले कॉर्नर्स वालों का प्रोडक्ट लेना है. इट इज एक्सट्रीम्स मतलब कॉर्नर्स वाले. 6 × 4 दैट इज 24. अब मैं निकालूंगी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मीन्स मतलब मिड वाले. एम फॉर मीन, एम फॉर मिड. मिड वाला क्या है आपके पास? 21 है 12. सो इसका प्रोडक्ट हमने निकालना है. इट इज 2 5 2. तो दीज आर नॉट इक्वल. एक्सट्रीम्स वाले का आंसर कुछ और है और मीन्स वाले का कुछ और है. सो वी विल राइट दीज आर नॉट इन प्रोपोर्शन. क्योंकि प्रोपोर्शन में तब होती हैं जब एक्सट्रीम्स और मीन्स का प्रोडक्ट क्या होता है? इक्वल होता है. सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ. नाउ कम टू पार्ट नंबर 3. आई विल स्टार्ट विथ फर्स्टली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. मीन्स 5 और 125 का. देन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मिड वालों का. 8 2s are 16, 2 zeros. These are not equal, so we will write not in proportion. These are not in proportion. You are not in proportion. You can write. Now next, this part you do yourself. Next part,
आई विल स्टार्ट विथ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, कॉर्नर्स का प्रोडक्ट लेना है 18 एंड 24 का. So 18 into 24 we will do here. $432. फिर हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सेंटर वालों का, मिड वालों का. मिड में कौन है 8 एंड 54. सो अब इसमें इक्वल आ गए हैं तो व्हाट वी विल राइट, यस these are in proportion. So rest of the parts you have to do yourself. If product is equal then yes in proportion, if product is not equal then not in proportion. Come to next question. See carefully otherwise it will create problem for you. Find value of x. x की वैल्यू निकालनी है. मेरी बात ध्यान से सुनना. 6:9 ये किसका सिंबल है, मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शन का. तो इसमें गिवन है कि फर्स्ट वाली रेशो इज प्रोपोर्शनल टू सेकंड रेशो. ये प्रोपोर्शनल पहले से ही गिवन है, हमें गिवन है कि ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं बिकॉज ये सिंबल जो है प्रोपोर्शन का है. तो हमें गिवन है फर्स्ट रेशो इज प्रोपोर्शनल टू सेकंड रेशो. अब हमें पता है अगर प्रोपोर्शनल है तो हमें पता है प्रोपोर्शनल कब होते हैं, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होता है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ये वाली बात पहले से ही है. क्यों है, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनल का सिंबल गिवन है. इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पहले से ही ट्रू है. तो एक साइड पे मैं लिखूंगी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स दैट इज 6 into 15 और दूसरी साइड पे मैं लिखूंगी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 9 and x. नाउ लिसन, हमने ओनली x को निकालना है. तो x जिस भी साइड पे है आपने उसी साइड पे रखना है. x राइट साइड पे है तो x राइट साइड पे ही रहेगा. जो 9 है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, वो इस रिवर को क्रॉस करके जंप लगा के लेफ्ट साइड पे आएगा. जब कोई चीज अपनी, जब कोई डिजिट या नंबर अपनी प्लेस चेंज करता है, जंप लगाता है, दूसरी साइड जाता है, चाहे वो लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए, तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है. इधर भी मल्टीप्लाई का है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. यू हैव टू नॉट सॉल्व दीज 3 देन यू कैन फाइंड x. Now 3 के टेबल पे आई कैन कट. 3 3 is 9, 3 2 the 6, 3 1 the 3, 3 5 the 15. तो क्या बचा आपके पास 2 into 5 और नीचे 1 है. 1 को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, नो नीड टू राइट. 2 into 5 is 10. सो x की वैल्यू क्या आ गई है 10. अब ये फॉर्मूला आपने अलग अलग से डिफरेंट टाइप से नहीं लगाना है कि पहले एक्सट्रीम्स का निकाला फिर मीन्स का निकाला. इसको आपने एक साथ ही लगाना है, बीच में इक्वल डाल के. क्यों इक्वल लगाना है, क्योंकि हमें प्रोपोर्शनल गिवन है. प्रोपोर्शनल का मीन्स कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आपने दोनों को एक साथ इक्वल लेके ही चलना है. नो अगेन ये है प्रोडक्ट ऑफ रेशोज ऑफ x एंड 7. ये भी किया गया हुआ है हमें प्रोपोर्शनल. फर्स्ट रेशो इज प्रोपोर्शनल टू सेकंड रेशो. सो अगर प्रोपोर्शनल है तो हमें पता है, क्या पता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वी नो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. Don't say that madam is not speaking in English and that all, because some parents all want that it should be a bilingual video. So product of extremes x and 21. बच्चा आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. अब मैं दोनों को एक साथ लेके क्यों चल रही हूँ, क्योंकि मुझे सेंटर में प्रोपोर्शनल का सिंबल गिवन है. अगर सेंटर में प्रोपोर्शनल का सिंबल गिवन है तो आपने दोनों चीजों को एक साथ इक्वल लेके ही चलना है. और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेंटर वालों का. अब आपने x निकालना है, x इसी साइड पे है तो इसी साइड पे रहेगा. अपनी सीट, अपनी पोजीशन कौन चेंज करेगा, 21. जब दूसरी साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा. 7 1s are 7, 7 3s are 21. अगेन 12 and 3 को यू कैन कट ऑन टेबल ऑफ 3. सो x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 4. नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ. आई एम गोइंग टू डू दिस पार्ट. प्रोपोर्शनल ऑलरेडी गिवन है तो मेरा कौन सा फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, आई विल राइट इन शॉर्ट फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यू हैव टू राइट फुल. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कॉर्नर वाले x मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू है, किसके इज इक्वल टू है, मीन्स. सेंटर में कौन है 3 एंड 0.4. अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की. तो 0.4 अपनी पोजीशन चेंज करेगा.
0.5 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आपने क्या करना है, सी केयरफुली, यहाँ पे पॉइंट्स हैं 5 और 0.5 है और 0.4 है और 3 है। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास 1 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, ऊपर से पॉइंट रिमूव होगा तो पॉइंट का 1, कितने डिजिट है 1, तो 1 क्या आ जाएगी 0। अगर आप न्यूमिनेटर का या ऊपर वाली टर्म का डेसिमल रिमूव करते हो या 10, 100 जो भी लगेगा वो डाउन साइड लगेगा। अगर आप नीचे वाली टर्म का डेसिमल रिमूव करते हो तो आपका वो ऊपर लगेगा। अब 10 एंड 10 क्या हो गए हैं, कट। सिंपली क्या हमारे पास है 3 इंटू 4, पॉइंट हमने कट कर दिया था। 3 इंटू 4 इज 12, नीचे क्या है 5। अब 12 एंड 5 की कटिंग नहीं होती है तो आप इसको क्या कर लोगे, डिवाइड। हियर आई एम डिवाइडिंग, 5 2 ज़ा 10, 2 नो डिजिट इज देयर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा के क्या लगा लेंगे 0। 5 4 ज़ा 20, सो योर आंसर इज 2.4। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। प्रोपोर्शनल गिवन है। प्रोपोर्शनल कब होती है, जब हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 1/3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू मीन्स सेंटर वाले 1/4 इंटू 1/9। एक्स यहीं पे रहेगा। अब इसको ध्यान से देखना, 1/3 मल्टीप्लाई का उधर डिवाइड होगा, या फिर ऐसा बोलो जब हमारे पास इधर सिंपल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है या रैशनल नंबर जो भी आप बोलना चाहते हैं, फ्रैक्शन में है 1/3 है तो उधर जाके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाता है 3/1 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 1s द 3, 3 3s द 9, ऊपर 1 1s द 1 1s द 1। न्यूमिनेटर में 1 आपने ऑलवेज लिखना है, ऊपर वाला 1 नहीं छोड़ सकते हैं, नीचे वाले 1 को आप स्किप कर सकते हैं। 4 3s द 12, सो दिस इज योर आंसर 1/12। Now come to next, that is again in decimals. I think you can do it. If you have problem then I will send you a picture. It is same as the previous part, but there is something different, and the different thing is that you have to remove 3 decimals. Let's do it. I will write directly, product of extremes is equals to प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्यों डाला साथ साथ, दोनों को एक साथ में क्यों लेके चली हूँ, क्योंकि प्रोपोर्शनल गिवन है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कॉर्नर्स वाले x इंटू 4.5 एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेंटर वाले। x को आपने इसी साइड पे रखना है, x चाहे लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे ही रखना है, राइट पे है तो राइट पे ही रखना है, तो लेफ्ट पे ही रहेगा। और अपनी साइड कौन चेंज करेगा, 4.5 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब आपने 3 डेसिमल्स रिमूव करने हैं। पहले नीचे से रिमूव किया तो 10 ऊपर आ गया, फिर ऊपर से रिमूव किया 10 नीचे आ गया, फिर ऊपर से रिमूव किया 10 नीचे आ गया। अब नीचे आ गया, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं आप 1। एक 10 और एक 10 कट हो गए, लेकिन एक 10 अभी भी आपके पास अवेलेबल है। अब आई एम राइटिंग इट इज सिंपल फॉर्म। 15 1 द 15, 15 3 द 45, 3 के टेबल पे यू कैन कट, इट इज 21, तो इट इज 21/10। जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो इट इज 2.1। और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अगर नीचे 1 के साथ 0 हो, मतलब 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तो जितनी जीरोज होती हैं उतने डिजिट के आगे क्या लग जाता है, पॉइंट। नाउ दिस क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको ओनली 3 क्वांटिटीज गिवन है और साथ में क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो वी विल से लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल जिसको हमने फाइंड करना है, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इज x। अब मैंने बोला है प्रोपोर्शन, तो अगर मैंने प्रोपोर्शन बोला है तो इसका मीनिंग है फर्स्ट 2 की रेशो इज प्रोपोर्शनल टू लास्ट 2। अब यहाँ पे लास्ट था नहीं फोर्थ वाला, तो हमने फोर्थ फाइंड करना था, तो फोर्थ को हमने क्या बोला है, x। अब मैंने प्रोपोर्शन क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन बोला है, फोर्थ वाला प्रोपोर्शन ही बनाएगा इसके साथ। तो प्रोपोर्शन क्या होती है, फर्स्ट 2 का रेशो, फर्स्ट 2 में रेशो प्रोपोर्शनल टू लास्ट 2, लास्ट वाला क्या बोला था मैंने, x। ठीक है, अब वही बात लग जाएगी क्योंकि ये प्रोपोर्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, सो एक्सट्रीम्स पे क्या है 18 एंड x, और मीन्स में मिड में सेंटर में 24 इंटू 6. x को आप इसी साइड पे 18 will change its place, 18 will move to right side, it is multiply here, there it will divide. So I am cutting it. 6 1 the 6, 6 3 the 18, 6 के टेबल पे 3 1 the 3, 3 8 the 24, so it is simply 8. Now similarly three quantities given है, we will write let fourth proportional. प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपने जो 4 हैं, जो 4 मिलके प्रोपोर्शनल बनाएंगी, आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, ठीक है. राइट फोर्थ प्रोपोर्शन इज x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रेशो सेकंड प्रोपोर्शनल टू थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा x. सो अगर प्रोपोर्शन में है तो वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो 30 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 32 इंटू 42. x आपका यहीं पे होगा, 30 अपनी प्लेस चेंज कर लेगा, तो यू कैन सॉल्व इट. आई विल सेंड यू अ पिक्चर, यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ. ऑल द पार्ट्स आर सेम, you have to do yourself. Now find third proportional. This question you have to see carefully. Let third proportion is x. तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड इज x. जब हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, प्रोपोर्शन के लिए 4 चाहिए, जब हमारे पास 3 क्वांटिटीज होती हैं तो हम लिखते हैं देन 3 क्वांटिटीज हैं तो दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ये एक नया वर्ड मैंने डाला है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. मेरे पास 2 गिवन थी, थर्ड वाली को मैंने क्या लेट कर लिया है x, ठीक है. तो दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है फर्स्ट रेशो सेकेंड प्रोपोर्शनल टू सेकेंड रेशो थर्ड. जो सेंटर वाली है आपने उसको 2 टाइम्स लिख लेना है, सेकेंड नंबर पे भी और थर्ड नंबर पे भी. सेंटर वाली टर्म को यू विल राइट 2 टाइम्स, ओके. देन अगेन वही फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4. एक्स अपनी साइड पे ही है और 2 अपनी साइड चेंज कर लेगा, तो x is equals to 8. Similarly, all the questions you can do. I will send you picture. This part I can do. Suppose let third proportion x. तो हमारे पास कितनी क्वांटिटीज आ गई हैं 3. जब 3 क्वांटिटीज आती हैं तो हम ऑलवेज वी विल राइट दीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मीनिंग फर्स्ट और सेकंड ही किसके साथ है, इसके साथ. सेकंड वाली को आपने दोनों के साथ लेना है. तो सेम आई विल डू इट डायरेक्टली क्योंकि प्रोपोर्शन है. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्स इसी साइड पे और इनको आपने कट कर लेना है, ठीक है. यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ. आई विल सेंड यू पिक्चर फॉर प्रॉपर आंसर. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, 5th क्वेश्चन. फाइंड मीन प्रोपोर्शन. मीन प्रोपोर्शन, ये वाले क्वेश्चन हम डायरेक्टली वी विल डू इट. मीन प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है? मीन प्रोपोर्शन होता है स्क्वायर रूट ऑफ गिवन क्वांटिटीज. मीन प्रोपोर्शन होता है जो आपको गिवन क्वांटिटीज हैं उनका आपने क्या निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकालना है. तो आप पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फिर स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, लेकिन व्हाट आई विल डू, मैं दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लूंगी. 36 पे किया 2, 18, 2, 9, जैसे हम एलसीएम लेते हैं 3, 3. तो 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ऐसे ही 25 को हम कैसे स्प्लिट करते हैं 5 इंटू 5. अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है, स्क्वायर रूट मतलब आपने 2 सेम चीजों के पेयर बनाने हैं. पेयर में कितनी चीजें होती हैं 2 सॉक्स का पेयर 2 ही चीजें होती है ना. सेम का 2 के साथ 2 का बन गया, 3 के साथ 3 का, 5 के साथ 5 का. पेयर बनाने के बाद क्या होगा, आपका जो रूट है वो आपका रिमूव हो जाएगा, रूट वाली लाइन रिमूव हो जाएगी. पेयर में से आपने ओनली एक को ही बाहर निकाल के लिखना है. 2 में से एक ही 2 लिखना है, 3 में से एक ही 3, 5 में से एक 5. तो 3 2 द 6, 6 5 द 30.
नाउ कम टू नेक्स्ट, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकाला जाता है? गिवन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके क्या निकालें? उनका स्क्वायर रूट। अब क्योंकि ये पॉइंट में है तो पॉइंट वालों का एलसीएम या स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल होता है, तो फर्स्टली आई विल रिमूव इट्स पॉइंट। पॉइंट रिमूव किया, नीचे 10 आ गया, पॉइंट रिमूव किया, नीचे 10 आ गया। अब क्या करना है? सेम सेम के पेयर बनाने होते हैं। फर्स्टली 12 को मैंने स्प्लिट करना है। 12 का एलसीएम कैसे लेते हैं? 2 6 2 3, ऐसे ही होता है ना, 2 2 इंटू 3। और 3 का तो लिया नहीं जाता, 3 का 3 होता है, प्राइम नंबर होता है, तो 3 को हम 3 लिखेंगे। ठीक है। अब नीचे ऑलरेडी, अब मैंने एलसीएम इनका स्प्लिट नहीं करना क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेम सेम है, 10 10 सेम ही है। ठीक है, तो ये सेम सेम वालों को मैंने सर्कल कर लिया। अब सेम सेम वाली चीज को एक बार ही लिखना है 1 टाइम, और ये रिमूव कर देना है। अब हमने ये रूट नहीं डालना है। 2 इसमें से 3 और नीचे एक 10, 2 3 दा 6/10, तो एक 0 है, तो एक डिजिट के आगे क्या लग जाएगा? पॉइंट के आगे क्या आ जाएगी? 0। सिमिलरली दीज पार्ट्स यू कैन डू।